Okay, in our first video of article, we discussed about indefinite articles, and there we saw where we can use indefinite articles. Now in this video, it is our second video, and in this video we shall talk about indefinite articles, but here we will discuss only those conditions in which we cannot use indefinite articles when we have a singular noun. Okay, so here are six conditions. यहाँ पर 6 conditions आपको given है, और अगर इन 6 में से कोई सी भी कंडीशन अगर आपको सेंटेंस में गिवन हो, इन केस आप उन कंडीशंस में इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, फिर चाहे आपका जो गिवन नाउन है वो सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है वो है बिफोर अ प्रॉपर नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज प्रॉपर नाउन. देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है. बेसिकली प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर person such as Ram, particular place such as Jaipur, okay, building such as Taj Mahal. So अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या बिल्डिंग का नेम गिवन हो तो इनके नेम का होना ही प्रॉपर नाउन आपका होता है. तो अगर एक सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के सपोज कीजिए मिडल में हो, ठीक है, और उस वर्ड की बिगनिंग कैपिटल लेटर से हुई हो, जैसे राम में आर जो लेटर है वो कैपिटल है, जयपुर में जे कैपिटल है, ताजमहल और महल में एम और टी कैपिटल है. तो ऐसा कोई भी वर्ड जो सेंटेंस के मिडिल में हो या आफ्टर वन वर्ड आपको गिवन हो और उसकी बिगनिंग अगर कैपिटल लेटर से हो तो वो वर्ड आपका प्रॉपर नाउन होगा. तो इन कंडीशंस में जब प्रॉपर नाउन आपको गिवन हो तो उसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए या एन होता है उसका यूज़ हम नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम राइट करें जैसे ही इज़ अ राम, और इसी को अगर मैं ये राइट करूं ही इज़ राम, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यूज किया आर्टिकल ए जो कि अपना इनडेफिनेट आर्टिकल था, लेकिन जो जिस नाउन के पहले ये आर्टिकल यूज हुआ है वो है राम, और राम जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है. तो अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा. फिर करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? सेकंड वाला. तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें आपको कहा गया हो कि इसमें आर्टिकल का आप यूज कीजिए, जैसे ये सा कोई क्वेश्चन आ जाए ही इज स्पेस और राम, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज कीजिए, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे और यहाँ पर हम क्रॉस साइन को मार्क करेंगे, यहाँ पर क्रॉस साइन को हम पुट कर देंगे. अब सेकंड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं. देखो सेकंड कंडीशन क्या है? बिफोर एडजेक्टिव. अगर आपको एक एडजेक्टिव गिवन हो तो एडजेक्टिव के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है, ये जो एडजेक्टिव आपको गिवन होगा ये विदाउट नाउन होना चाहिए, ये विदाउट नाउन होना चाहिए. अगर विदाउट नाउन आपको एडजेक्टिव गिवन है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव गिवन है तो फिर उसके लिए आपको तो एडजेक्टिव जो आर्टिकल आपका इंडेफिनेट वो यूज करना ही होगा. जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम राइट करते हैं. अगर हम कहें ही इज़ अ रिच, और सेकंड है ही इज़ स्पेस रिच मैन. तो देखिए यहाँ पर रिच इन बोथ सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ भी ये एडजेक्टिव ही है.
अगर फर्स्ट सेंटेंस की हम स्टडी करें तो रिच पर ही अपना सेंटेंस खत्म होता है। इसका मतलब यहाँ पर रिच जो एडजेक्टिव है उसके लिए किसी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है। और सेकंड सेंटेंस के अगर हम या सेकंड एग्जांपल की हम स्टडी करें तो एडजेक्टिव जो रिच है इसके बाद एम एन मैन का यूज़ हुआ है और मैन आपका नाउन है। तो अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव गिवन है तब तो हम सिंगुलर फॉर्म का नाउन या सिंगुलर फॉर्म में अगर एडजेक्टिव है तो वो हम देखकर जो भी आपका रूल्स था जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल्स वाले में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिच या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल आपको ओनली एडजेक्टिव गिवन है उसमें कोई नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, इनकेस फिर हम आर्टिकल का यूज़ ना करके वहाँ पर हम क्रॉस मार्क पुट करेंगे। तो ये आपका रूल नंबर सेकंड हुआ, ठीक है, जिसमें एडजेक्टिव ही हो लेकिन विदाउट नाउन अगर आपको गिवन है तो वहाँ पर आर्टिकल जो है ए या एन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के साथ है तब तो हमें उस आर्टिकल के साउंड के बेसिस पे ए या एन का यूज़ करना रहता है। इसके बाद थर्ड है बिफोर फूड आइटम्स अदरवाइज नेम ऑफ मील्स। नेम ऑफ मील्स जैसे यहाँ पर हमने राइट किया आई हैव टेकन स्पेस डिनर, और सेकंड है आई हैव टेकन अ डिनर। तो देखिए यहाँ पर जो डिनर है ये नेम ऑफ मील है, यहाँ पर जो डिनर है ये नेम ऑफ मील है। तो अगर नेम ऑफ मील आपको गिवन हो तो और उसके पहले अगर आपने कोई आर्टिकल का यूज़ किया है तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो नेम ऑफ मील अगर आपको गिवन हो फिर चाहे से वो सिंगुलर ही हो, साउंड उसका कोई सा भी हो, वोवल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, जो भी हो, उस कंडीशन में अगर नेम ऑफ मील अपने को गिवन है या फूड आइटम्स नेम अपने को गिवन है तो फिर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स का मीन्स वहाँ पर अपने को क्रॉस मार्क करना रहता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ बिफोर नेम ऑफ फूड आइटम, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में आर्टिकल ए का यूज हुआ जो कि रॉन्ग है, तो अपने को करेक्ट यूज ये रहेगा कि इस डिनर के पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो अपने को क्रॉस मार्क करना है उसमें विदाउट किसी आर्टिकल का यूज किए। नेक्स्ट आपका बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सा? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर काउंट नहीं कर सकते तो उनको कैसे हम मेज़र कर सकते हैं? तो उनका मेज़रमेंट होगा या तो उनको वेट किया गया हो या उनको मेज़र किया गया हो, मापा गया हो। तो ऐसा कोई अगर नेम ऑफ नाउन है या कोई नाउन है जिसको हम वेट कर सकते हैं या उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल राइट करें, ही हैज़ स्पेस या स्पेस रहने देते हैं गोल्ड, ठीक है। ही हैज़ स्पेस गोल्ड रिंग। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें गोल्ड का यूज हुआ है और सेकंड में भी गोल्ड का यूज हुआ है। सेकंड की अगर हम स्टडी करें तो गोल्ड के बाद यहाँ पर रिंग गिवन है और रिंग जो है वो आपका नाउन है। तो यहाँ पर गोल्ड क्या हुआ भैया? गोल्ड यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की तो उसमें केवल अपने को गोल्ड वर्ड गिवन है। तो यहाँ पर जो गोल्ड है ये आपका कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। और मटेरियल नाउन क्या होता है? ऑलवेज आपका अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन जो होता है आपका वो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आपको गिवन है तब तो वहाँ पर क्रॉस पुट करना है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जो नाउन्स यूज होते हैं अगर उनको एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया हो, जैसा कि हमने गोल्ड वर्ड यूज कर लिया एज ए एडजेक्टिव, तो उनके पहले उनके साउंड के बेसिस पे अपने को ए या एन का यूज करना होता है।
तो अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम स्टडी करें तो ये आपका रॉन्ग है और सेकंड वाला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। रॉन्ग इन द केस अगर मैंने यहाँ पर ए या एन का यूज किया है, लेकिन अगर क्रॉस मार्क किया है तो फिर दोनों सेंटेंस मेरे फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होंगे। तो ये यूज हो गया आपका बिफोर अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन वाला पार्ट। इसके बाद फिफ्थ अपना जो पोर्शन है, ये फिफ्थ पोर्शन है आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स आपके हो गए जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर। अगर ये कोई वर्ड आपको सेंटेंस में गिवन हो, ठीक है, इनमें से कोई वर्ड अगर आपको सेंटेंस में गिवन हो तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। और अगर ये एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो इनके बाद हम एक आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? जैसे माई फ्रेंड इज एब्सेंट, माई फ्रेंड इज एब्सेंट। तो यहाँ पर ये जो ए आर्टिकल यूज हुआ है ये आपका रॉन्ग है, ए का यूज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा हो गया? माई। माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है जो हमने बोर्ड पर राइट किया है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, तो इनके बाद आने वाले नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। फिर यूज क्या होगा? विदाउट यूज आपका ये सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड इज एब्सेंट। ओनली ये अपने को राइट करना है। ठीक है, इसमें अपने को आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो ये कंडीशन भी रहेगी कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आपको गिवन हो तो उस कंडीशन में पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको किसी भी टाइप के आर्टिकल का यूज करने को इग्नोर करना है, मतलब उसको इग्नोर कर देना। आपको उसको माइंड नहीं करना कि इसमें यूज होगा भी या नहीं होगा, उसका बिल्कुल भी आपको माइंड नहीं करना। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट आपका रह जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए कुछ ऐसे टीएच वर्ड्स होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो टीएच वर्ड हो गए जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो वर्ड्स हैं अगर इनका यूज नाउन के साथ हुआ हो तो ये वर्ड आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल राइट किया, दिस हाउस इज माइन, और सेकंड हमने यूज किया दिस हाउस इज माइन। तो देखिए दोनों में ही हमने एडजेक्टिव का यूज किया और वो एडजेक्टिव है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस में इस एडजेक्टिव के बाद जो है वो एक नाउन का यूज हुआ है और इसमें इसके बाद एक आर्टिकल का यूज हो गया जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम किसी टाइप के आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग होगा और ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो इनकेस फिर अपने को करना क्या रहेगा? अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया हो तो हमें तो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अपने को देख लेना है कि ये आपका नाउन है या नहीं है। तो ये दिस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर हाउस आपको गिवन हो तो इसका मतलब है ये अगर आपका ये नाउन है और फिल इन द ब्लैंक्स के पहले अगर दिस है तो फिर आपका ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा और ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इनकेस यहाँ पर आपको क्रॉस मार्क पुट कर देना है और क्रॉस मार्क पुट करते आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिक्स्थ पोर्शन हो गया। तो ये टोटल 6 कंडीशंस हैं जिनका यूज अगर सेंटेंस में हो या जिनको सेंटेंस में गिवन हो तो वहाँ पर फिर हम आर्टिकल जो है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल उसका यूज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।